ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो धुंधुकारी को मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से गोकर्ण जी क्या किए? गोकर्ण जी सूर्य भगवान का तप किए, सूर्य भगवान को आवाहन किए, सूर्य भगवान का मंत्र पाठ किए। तो जैसे सूर्य भगवान को तप किए, अच्छा ये जो साधु संत लोग होते हैं वो अपना खुशी में इतना खुशी नहीं होते जितना दूसरों के खुशी देखकर वो खुशी होते हैं। साधु का एक स्वभाव है पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। तो ये तो गोकर्ण जी तो महात्मा है, साधु है, वो भला दूसरों का दुख कैसे देख सकते थे? तो वो यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो भगवान को इसलिए तपस्या कर रहे हैं ताकि अपने भाई धुंधुकारी को कैसे मुक्ति मिले। तो इस उद्देश्य से वो तपस्या कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान को तपस्या किए, सूर्य भगवान गोकर्ण जी के तपस्या में प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को दर्शन दिए, प्रकट हुए। तो जैसे सूर्य भगवान प्रकट हुए तो गोकर्ण जी नमस्कार करते हुए सूर्य भगवान को पूछने लगे, हे भगवान आप बताइए, कोई अगर प्रेत योनि में चला गया हो तो उसका मुक्ति कैसे होगा? तो यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कि सप्ताह वाचन, भागवत का सप्ताह वाचन करने से उसका मुक्ति होगा। अगर भागवत का सप्ताह वाचन किया जाए पूर्ण विधि विधान के स्वरूप, तो अगर वो प्रेत योनि में जो है वो भी भागवत को श्रवण करे तो करने से, भागवत श्रवण करने से उसका मुक्ति होगा। तो जैसे ये सूर्य भगवान बोले तो फिर गोकर्ण जी क्या करते हैं, ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सब कुछ विस्तार रूप से बताया कि सूर्य भगवान ने भागवत करवाने की आज्ञा प्रदान किए हैं। तो ये सुनने के पश्चात ग्रामवासी बोले, अब भागवत का वक्ता कौन बनेगा, ये विचार कर रहे थे। तो ग्रामवासी बोले कि हे गोकर्ण जी, आप इतने विद्वान हो, पंडित हो, सब शास्त्र के ज्ञाता हो, तो आपसे अच्छा वक्ता कौन हो सकता है? आप ही भागवत का वक्ता बन जाइए, आप खुद भागवत का वाचन कीजिए, सप्ताह वाचन कीजिए और हम सब सुनेंगे, उसके साथ साथ धुंधुकारी भी सुनेगी। तो जैसे ग्रामवासियों ने वक्ता के रूप में गोकर्ण जी को चयन किया तो क्या होता है, तो भागवत का कुछ विधि विधान है। क्या विधान है भागवत भगवान का? ये विधान है, भागवत साक्षात भगवान है, तेने बांगमयी मूर्ति, भगवान साक्षात भगवान के बांगमयी स्वरूप है। तो भागवत साधारण नहीं है, ये कोई वैसे ग्रंथ नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, साक्षात भागवत भगवान है। तो जैसे भागवत का अगर कहीं पर भागवत वाचन का वाचन के लिए स्थान, उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है तो क्या होता है, शोभा यात्रा निकलता है। तो जैसे भागवत भगवान है तो उनको सम्मान देते हुए अपने सर में भागवत को विराजमान करवा के फिर शोभा यात्रा निकलती है। फिर भागवत जहाँ पर भागवत का वाचन किया जाएगा तो उस स्थान पर विराजमान किया जाता है, भागवत का पूजन किया जाता है और भागवत का वंदना किया जाता है, प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या किए, सब ग्रामवासियों भागवत का शोभा यात्रा निकाले, भागवत भगवान को अपने शीश के ऊपर धारण करके भागवत भगवान को विराजमान करवाया और वक्ता के रूप पर गोकर्ण जी विराजित हुए। तो जैसे गोकर्ण जी
वक्ता के रूप पर विराजमान हो गए तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत धुंधुकारी वहां पर उपस्थित हो गया। धुंधुकारी उपस्थित होकर के बोल रहा है, भ्राताश्री अब मैं कहाँ विराजमान हूँ, अब मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ पर बैठूं। तो ये बात सुनकर एक सात गांठ वाला एक बांस का एक लकड़ लाया गया और बांस को जमीन पर गाड़ दिया गया जिसका 7 गांठ है। तो उस बांस के अंदर धुंधुकारी बैठा और बैठकर भागवत श्रवण किया। जैसे प्रथम दिवस का कथा समापन हुआ तो प्रथम गांठ फूटा, जैसे द्वितीय दिवस का कथा समापन हुआ द्वितीय गांठ फूटा, ऐसे करते करते तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और जैसे सप्तम दिवस अंतिम दिवस आया तो गांठ तो फूटा ही, गांठ फूटकर बांस का 2 टुकड़े हो गया। और क्या होता है, सब ग्रामवासियों देख रहे होते हैं, धुंधुकारी चतुर्भुज का रूप धारण करके भगवान के पार्षद के स्वरूप में प्रकट हो गया और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। धुंधुकारी क्या कर रहा है, धुंधुकारी अपने भ्राता गोकर्ण का जय जयकार कर रहा है, कभी भागवत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कभी सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं मग्न होकर के, क्योंकि आज भागवत भगवान मेरे को मुक्ति तो नहीं, मेरे को भगवान का पार्षद बना दिया, अब मैं साक्षात वैकुंठ को जाऊंगा। तो ये खुशी में विभोर होकर के नाच रहे हैं। धन्य भागवती प्राता, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत योनि समापनम। हे भागवत, हे साक्षात भगवान, आपके कारण आज ये प्रेत योनि छोड़कर मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। तो ये कह के आनंदित होकर के धुंधुकारी नाच रही है। तो क्या हुआ, तुरंत वैकुंठ से भगवान का पार्षद धुंधुकारी को लाने के लिए विमान के सहित आ गए। तो ये देखकर ग्रामवासियों के मन में एक प्रश्न आया, कहते हैं कि धुंधुकारी हम सभी लोगों ने भागवत का श्रवण किया, उनमें से धुंधुकारी भी है, तो धुंधुकारी ऐसा क्या श्रवण किया जो हम लोगों ने नहीं कर पाए, धुंधुकारी को क्यों धुंधुकारी के लिए क्यों विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो ये सब ग्रामवासियां मन ही मन विचार करने लगे और पूछने लगे। तो फिर क्या होता है, भगवान के जो पार्षद हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये हम जानेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।